रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 कुल पद 32,438 के लिए पीवाई के प्रश्नों की सीरीज चला। उस सीरीज में आज का अपनी ये सेट संख्या हो जाती है 18 और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 1/9/2022 की पहली शिफ्ट का ये पेपर होने वाला है। तो आज के शिफ्ट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। आज के शिफ्ट में से आप कितने प्रश्न सही कर पाती हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो शेयर करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये पीवाईक्यू प्रश्नों का सेट बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि डॉट डॉट में किसानों फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथोरियम महोत्सव मनाया जाता है। तो ये कौन से राज्य में मनाया जाता है महोत्सव? पहले प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। पहले का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो वीडियो मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को मैं स्किप करता चलूँगा, बाकी के सारे प्रश्न मैं आपको करा दूंगा। प्रश्न संख्या तीसरा आ जाता है कि इनमें से किस भाषा को 1967 में भारत की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था? तो बताओ किस भाषा को शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सिंधी भाषा को किया गया था। 3 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि डॉट डॉट द्वारा संशोधित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है, यानी ये 2022-23 से प्रभावी है। तो ये किसके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। चौथा ऑप्शन है वो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने। सत्रह नंबर के कि जब सोडियम सल्फाइड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो दुर्गंध युक्त गैस उत्पन्न होती है। यह दुर्गंध युक्त गैस डॉट डॉट है। तो ये कौन सी है ये आपको बताना है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो गैस हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी H2S, यानी 17 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है उस मूलभूत आवश्यकताओं की पहचान कीजिएगा जिन्होंने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया। तो ये किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर आपको बताना है। चलिएगा आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, पहला दूसरा तीसरा, इसी में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रश्न संख्या 18 का। तो इनमें सही आंसर होगा कि तत्वों के विभिन्न गुणों में कुछ पैटर्न की पहचान, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी के दूसरा तीसरा ये गलत हो जाएंगे, तो केवल दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ना पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता देना। 19 नंबर का प्रश्न है कि दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है? तो बताओ किसके बराबर होती है? तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये बराबर होती है UV/U+B, यानी 19 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है आपके सामने कि CuSO4+Mg से बनेगा MgSO4+Cu। उपरोक्त अभिक्रिया में Mg डॉट डॉट है। तो बताओ इस अभिक्रिया में Mg क्या हो जाएगा? 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो Mg है यानी मैग्नीशियम, ये अपचय कर्मक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 20 का। चलेगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 है कि जटिल शारीरिक बनावट वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की जनन कोशिकाओं में कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं? तो कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ विशेषताएं पाई जाती है कि नर जनन कोशिका छोटी और गतिशील, मादा खाद्य भंडार युक्त बड़ी, यानी 22 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 25 है कि निम्न में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण की अवधारणा की व्याख्या करने का प्रयास करता है? तो कौन करता है? 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसकी व्याख्या करने का जो प्रयास करता है वो करता है इतिहास है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? बताओ कौन सी समिति ने की थी ये सिफारिश? 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की जो सिफारिश की थी वो स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 27 है कि बल्ब का फिलामेंट डॉट डॉट गलनांक वाली डॉट डॉट धातु से बना होता है। तो बताओ ये बल्ब का फिलामेंट कैसी गलनांक और कौन सी धातु से बना होता है? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये उच्च गलनांक वाली प्रबल धातु से बना होता है। 27 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। ये 32 नंबर का है कि भारतीय केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार एक स्टेशन एक उत्पाद भारतीय डॉट डॉट द्वारा शुरू की गई एक पहल है। तो बताओ ये किसके द्वारा शुरू की गई एक पहल है? एक स्टेशन एक उत्पाद। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पहल जो शुरू की गई है वो रेलवे के द्वारा की गई है। 32 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजबिलिटी के बीटा संस्करण का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये शुभारंभ किया गया था IIT हैदराबाद के द्वारा। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। 38 नंबर का कि जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग में सर्वाधिक रन 6,411 का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? सबसे ज़्यादा किसने रन बनाए 2022 तक? 38 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये बनाए थे शिखर धवन ने। 38 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी, शिखर धवन ने, माफी चाहता हूँ गलत बताया, विराट कोहली ने बनाए हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? बताओ किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मार्च 2022 में भारत सरकार द्वारा बेंगलुरु में शुरू की गई स्त्री मनोरक्षा परियोजना का उद्देश्य भारत में महिलाओं के डॉट डॉट स्वास्थ्य में सुधार करना है। तो बताओ किस में सुधार करने का इसका लक्ष्य है? 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये इस योजना का लक्ष्य हो जाएगा स्त्री मनोरक्षा का, यानी 41 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 42 से आपके सामने की प्रत्याशित समग्र मांग की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो बताओ इसके लिए हम कौन सी सूत्र का उपयोग करते हैं प्रत्याशित समग्र मांग के लिए? 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए करते हैं CI + CY। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 42 का। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 45 है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन से हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा। तो बताओ इसके लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए संतुलित अभिक्रिया हो जाएगी H2+ से बनेगा Br2 से बनेगा 2HBr, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 आ जाता है किसी धारावाहिक परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। तो बताओ 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन कथनों को आप लोग देख लीजिएगा और इसी के बाद आप लोग राइट आंसर डिसाइड कर पाओगे। तो कथन पढ़ते हैं। ए कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखाओं के रूप में होता है, बिल्कुल सही है। बी ए कि परिनालिका के अंदर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही। यानी ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 46 का। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। चलेगा ये 51 नंबर का प्रश्न आ जाता है और 51 नंबर के प्रश्न में हमको करना है निम्न तालिकाओं जंतुओं विभिन्न उपकरण ऊतकों और विभिन्न भागों में उनकी स्थिति को दर्शाता है, सही विकल्प की पहचान कीजिएगा। यानी हमको ये उपकला ऊतक हैं, इसकी हमको
मिलान करना है। चलेगा, तो उपकल होता है पहले का मिलान किससे हो जाएगा, तो पहले का मिलान हो जाएगा रक्त वाहकों का स्तर, नहीं सॉरी, लार ग्रंथियों की वाहिनी हो जाएगा पहला, यानी ए का मिलान हो जाएगा 4 के साथ, बी हो जाएगा रक्त वाहिकाओं का स्तर 3 के साथ, सी का मिलान हो जाएगा श्वसन नली 1 के साथ, और डी का मिलान हो जाएगा 2 के साथ, यानी 4 3 1 2, 4 3 4 1 2, ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन क्या, चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 57 है कि भारत के उष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान की सीमा क्या है, तो बताओ इसकी तापमान की सीमा क्या हो जाएगी। 57 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, तो इसकी सीमा हो जाएगी 17 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस तक। 57 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है, तो बताओ कौन सी अभिक्रिया से हम बेकिंग सोडा का निर्माण करते हैं। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो निर्माण किया जाता है बेकिंग सोडा का, वो किया जाता है NaCl से, NaCl प्लस H2 प्लस CO2 से प्लस NH3 से बनेगा NH4Cl प्लस NaHCO3। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 59 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो आपको 59 में सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला ऑप्शन ये रहा, बाकी के 3 ऑप्शन आप और देख लीजिएगा, जिसके बाद आप लोग इस राइट आंसर को डिसाइड कर सकते हो। तो इसका जो सत्य कथन हो जाएगा कि हमें कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में नहीं रखना चाहिए और उन्हें फेंकना नहीं चाहिए, यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कचरे को फेंकना नहीं चाहिए, आपको उसे एक जगह पर जो कचरे वाली गाड़ी आती है उसे आपको उसमें रखना चाहिए। चलिए 60 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। इन दोनों लेंसों के संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिएगा, तो बताओ इसकी क्षमता क्या हो जाएगी। 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसकी क्षमता हो जाएगी -3D। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 60 का। चलिएगा 61 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एक स्थायी धारा I प्रतिरोध R बाल्य किसी उपकरण से होकर प्रवाहित होती है, T समय में इसके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा डॉट डॉट होगी, तो बताओ इसकी उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या हो जाएगी। 61 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा I⁻² RT। दूसरा ऑप्शन 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 62 है कि जनवरी 2022 में इनमें से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का मसौदा जारी किया था, तो ये मसौदा किसने जारी किया था। 62 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये मसौदा जारी किया था नागर विमान मंत्रालय के द्वारा। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है, तो बताओ ये कौन से गुण को दर्शाता है। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये दर्शाता है परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्वजन क्षमता को, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 64 है कि कोयला और पेट्रोलियम के अपने कुछ लाभ और कुछ हानियां हैं। कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से 3 संगत हैं, असंगत कथन का चयन कीजिएगा। तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। चलिएगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहली ऑप्शन है कि इसका उपयोग ताप विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है और ये लागत में किफ़ायती होते हैं, यानी पहला ऑप्शन 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आ जाता है 68 नंबर का कि निम्न में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल्ब की अवधारणा पर आधारित नहीं है। तो लाउड स्पीकर, वोल्टेज एमीटर, विद्युत फ्यूज, इनमें से कौन सा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 का राइट आंसर। चलिएगा 68 के ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, इसके बाद आप इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो ये विद्युत फ्यूज नहीं हो जाता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 72 है कि किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो बताओ किसको होती है, कौन सा एंजाइम है। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए जो एंजाइम हो जाएगा वो हो जाएगा पेप्सिन, यानी दूसरा ऑप्शन 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 आ जाता है कि मार्च 2022 में भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के जामनगर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की मंजूरी दी। यह केंद्र किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा। तो ये केंद्र की किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा। 73 का आंसर आपको बताना है। तो ये आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा। पहला ऑप्शन है 73 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 74 है कि एक प्रकाशक उपकरण एक्स की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है, एक्स डॉट डॉट हो सकता है। तो बताओ एक्स क्या हो सकता है। 74 का राइट आंसर आपको बताना है। तो एक्स या तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण। चौथा ऑप्शन 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में भारत में एक डॉट डॉट पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के लिए सिफारिश की थी। तो बताओ बलवंत राय मेहता समिति ने कौन सी पंचायती राज प्रणाली की। 75 का राइट आंसर आपको बताना है। चलिएगा, ऑप्शन देखिएगा 75 के करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली। तीसरा ऑप्शन 75 का राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न है कि निम्न से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा। 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संतुलित आहार का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा रोटी दालें सब्जियां। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 76 का। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। ये 79 नंबर का प्रश्न है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक भारतीय ग्रामीण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसका मुख्यालय डॉट डॉट में स्थित है। तो बताओ ये महिंद्रा का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा। 79 का राइट आंसर। तो ये मुख्यालय हो जाता है मुंबई में। 79 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 81 नंबर का प्रश्न है कि पत्तियों से पौधे के अन्य ऊतकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो बताओ ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। 81 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया कहलाती स्थानांतरण। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। सतासी नंबर का कि पोवा मक्का डॉट डॉट राज्य में गरुणाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। तो पोवा मक्का कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। 87 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पोवा मक्का ये असम राज्य में गरुणाचल पहाड़ी पर स्थित हो जाएगा। 87 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 88 है कि 8 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वाट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। यदि B1 और B2 क्रमशः ए और बी के सिरों पर विभापात हैं तथा I1 और I2 उससे होकर के प्रभावित होने वाली धाराएं हैं तो वाट B/B2 और I1/I2 क्रमशः हैं। तो बताओ ये क्या हो जाएंगे। 88 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हो जाएंगे 2/3 और एक। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 88 का। 89 नंबर का प्रश्न है कि भारत में कटीले सींग वाला जंगली आइबेक्स में पाया जाता है। तो बताओ ये कहाँ पर पाया जाता है। 89 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पर्वतीय वनों में पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन 89 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 51 नंबर का प्रश्न है कि भारत के प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन श्रीरामपुर मिशन की स्थापना डॉट डॉट द्वारा की गई थी। तो बताओ ये किसके द्वारा की गई थी। 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये विलियम कैरी के द्वारा की गई थी। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। 94 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन से सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन से नहीं हो जाएंगे। 94 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका उपयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। इसका उपयोग कागज के विनिर्माण में किया जाता है। नहीं किया जाता है। दूसरा गलत। इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही।
यानी जो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2। ऑप्शन क्या 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पौधे की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है। तो कौन से भागों तक पहुंचाया जाता है पौधे की पत्तियों के द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से। 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन 97 के आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये जड़ों, बीजों, फलों और विभाजक तक पहुँचाया जाता है, यानी चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 97 का। चलेगा 58 नंबर का प्रश्न हो जाता है कि लाल रंग का प्रकाश कोयले या धुएं से डॉट डॉट परिकिरणित होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरह तरंग दैर्घ्य की तुलना में डॉट डॉट होती है। तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो पहले में हो जाएगा सबसे कम और अधिक भरा जाएगा, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 100 नंबर का प्रश्न और अंतिम प्रश्न आ जाता है कि भौतिक भूगोल की किस शाखा के तहत पृथ्वी के रूप और संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो ये किसके तहत किया जाता है। 100 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा भू आकृति विज्ञान, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।